हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप लोगों की रिफ्लेक्शन है वो मेरे चेहरे के ऊपर आ जाती है जिस समय मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। 2023 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया और मुझे पता है जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाला वो ही मस्ट बी एन इंटेलिजेंट, वाइब्रेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग मैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इंडिया के पास जिसको कोस्ट लाइन कहते हैं, जो छुपा हुआ रहता है, स्लाइटेड रहता है, जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल ट्रेड और स्ट्रेटेजिकली भी वार के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हमारा एक्सपोजर टू अफ्रीका, टू ओशिनिया, साउथ ईस्ट एशिया और इवन अप टू यूरोप। देखिए कोस्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट, बीच में से बताएंगे हम लोग। क्वेश्चन को पहले देख लें। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लार्ज कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। लार्ज कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया और साथ में रिसोर्स पोटेंशियल बहुत जरूरी चीज हो गई। एंड द दूसरा इसका हिस्सा है वो है हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। हमारी तैयारी कैसी है, ये भी बहुत ही जरूरी चीज होती है। कोस्ट हमारा बहुत लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की 7,517 जो हमारा किलोमीटर है कोस्ट लाइन है। मैं नक्शे के ऊपर आपको दिखाता हूं, आप ये देखिए, यहां से लेकर दिस इज गुजरात, पहले इकट्ठा महाराष्ट्र और गुजरात इकट्ठा था, इसको सौराष्ट्र कहते थे। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, 7,517 किलोमीटर जो भी है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन। ये मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा था। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन के ऊपर बड़ी बंदरगाहें बॉम्बे है 1, चेन्नई है 2 और कलकत्ता है। इसके बाद छोटी 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 और भी है, जैसे कोचीन है, विशाखापट्टनम है जहाँ शिपयार्ड का कारखाना भी है, बेंगलुरु है, कुछ और बनाते जा रहे हैं आर्टिफिशियल। अडानी ने गुजरात में भी बनाई है। ये सिर्फ एक बात आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक, उसी से आपकी समझ में आ जाएगा कि कोस्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान का अगर टोटल इंटरनेशनल ट्रेड देख लें, टोटल इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो 85 से 90% शिप से होता है, जहाज से होता है। चाहे आपका फर्टिलाइजर लाना हो, चाहे अनाज भेजना हो, चाहे आपके मिनरल्स हैं, आयरन ओर जा रही है, मैग्नीज जा रही है, कॉपर और जा रही है, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल जा रही है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आना जाना रहता है, और तेल। और ये कहाँ से, ये शिपमेंट होता है। हमारा लैंड एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन और जो हमारा यूरेशिया के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं, रेलवे से और रोड से, आप कौन कौन से देश के साथ जुड़े हुए हैं? चाइना हमारे ऊपर है, हमने अपना मुंह फुला रखा है। पाकिस्तान के साथ आजकल प्रोग्राम चल ही रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ भी पहले ठीक ठाक था, अब कुछ चीज़ें आ गई है। बर्मा के साथ भी, यानी हमारा लैंड के रास्ते से व्यापार, लेना और देना दोनों कमज़ोर हैं। यहाँ एक बात, ये तो मोटी बात है। और क्या चीज़ देता है आपको? और भी तो बहुत कुछ चीजें मिल जाती हैं। एक छोटी सी बात है, आप अपनी रसोई से नमक को हटा दो, आपकी जबान का स्वाद कैसा हो जाएगा? वैसे ही आप कहते हो नमकीन,
नमक के बगैर नमकीन क्या है? सबको मीठे के बाद नमकीन चाहिए। सोडियम क्लोराइड कहाँ से आता है? इसी तरह से बहुत सारे और खनिज आपका बॉम्बे हाई के ऊपर से जो तेल निकालते हैं वो भी यही है। गोदावरी कावेरी बेसिन पे हाइड्रोकार्बन हिट हो गया, वहां पे भी देखिए, और बहुत सारे खनिज। सी फूड समुद्र से बहुत सारा खाना आसपास के ले जाते हैं, समुद्र से नाव भर के ले आते हैं। सी फूड 6 महीने बाद फिर समुद्र वापस आ जाता है। जो समुद्र से को खाते हैं वो समुद्र उनको खाना शुरू कर देता है। ये भी प्रोग्राम चलता रहता है, लेना देना। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है, हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन, इंटरनेशनल और स्ट्रेटजी का भी आएगा। चाहे साउथ ईस्ट एशिया से हो, चाहे आपका यूरोप के साथ हो, चाहे अफ्रीका के साथ हो, चाहे मिडल ईस्ट के साथ हो, इनके साथ इंटरकनेक्शन कहाँ से है? समुद्र से। अगर एक ही पोर्ट होती, जैसे श्रीमान पाकिस्तान जी के पास एक कराची है, एक और कोई नई पोर्ट बनाने की शुरू रहे वो चाइना की मदद से, और दैट पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखना उस पोर्ट का एग्जामिनेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए। आप ये देखिए हमारे पास कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है और कितना विकास, कितनी हम बंदरगाह वहां पर विकसित कर सकते हैं। आप मेरा एक आपसे उम्मीद तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी थोड़ी सी इल्तिजा है आपसे, और मेहरबानी करके मेरा वो वीडियो जरूर देख लें। इंडिया ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल। हमारे पास बहुत कुछ है, कुदरत ने हिमालय भी दिया, रिवर्स भी दी, मिनरल्स भी दिए, पॉपुलेशन भी खूब दे दी, फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, हर तरह की वेजिटेशन, हर तरह की क्रॉप्स पैदा होती हैं। इतने अमीर देश के लोग गरीब कैसे? यहाँ पर ये कोस्ट लाइन भी आएगी। इंडिया हैज गॉट ए वेरी रिच एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। ये किसकी इनएफिशिएंसी है? हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप ये देखिए, 3 नाम लेता हूं। सिंगापुर देख लीजिए, चलो सिंगापुर नहीं देखना चाहते। हांगकांग देख लीजिए, हांगकांग भी दूर पड़ता है। दुबई देख लीजिए, कितने विकसित हैं। 3 पोर्ट, और कितने शाइनिंग है। एक पोर्ट जब विकसित होती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था भी पैदा होती है, वहां रोजगार भी पैदा होता है, शाइनिंग सिटीज भी आ जाते हैं, पैसा आता है, कमर्शियल एक्टिविटीज आती हैं। जहां जहां पे भी यूरोपियन आए थे, जिन्होंने कॉलोनी बसाई पोर्ट्स के नीचे, वही शहर बहुत बड़े। क्या था कलकत्ता? अंग्रेज आने से पहले कलकत्ता वाज ए विलेज। चेन्नई को, बॉम्बे को, कलकत्ता को पोर्ट, और उन्होंने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर का सामान पोर्ट्स तक लाने के लिए रेलवे सिस्टम बनाया था, ताकि वहां की चीज को अंदर तक पहुंचाया जाए कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल वो पोर्ट्स तक ले जाए। अब हमको हमारी जिम्मेवारी भी है। ओशन हमको मिल गया, इनलैंड वाटर, रिवर से इनलैंड, उनको नेविगेबल बनाकर पानी के रास्ते से अंदर से जोड़ दें अगर पोर्ट्स को, तो कितनी कॉस्ट बच जाती है। एयर से नहीं पहुंच सकता। मैंने 3 का फार्मूला दिया था, 3 का फार्मूला। 1 रुपया पानी से ट्रांसपोर्ट पे लगता है, तो 3 रुपए रेल से लगता है, 9 रुपए सड़क से लगता है, और 27 रुपए एयर से लगता है। ये 3 गुना बढ़ता जाता है। कितना सस्ता है, कितनी बड़ी कोस्ट लाइन में हमारे पास है, और इस कोस्ट लाइन का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। ये हमारी बद इंतजामी और तो क्या कहूँ, बदनसीबी कहें। वो एक शेर याद आ गया मुझे, कब तक रोएं उन लोगों की किस्मत को, उन बदकिस्मत लोगों की किस्मत को कब तक रोएं।
जो सब कुछ होते हुए, मंजिल सामने होते हुए थक कर, हार कर बैठ जाते हैं। सब कुछ है, पानी भी दे दिया, फॉरेस्ट भी दे दिया, कोस्ट लाइन भी दे दिया, मिनरल्स भी दे दिए, कुदरत, क्लाइमेट बहुत बढ़िया दे दी, लेकिन कार्य कुशलता, मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। अपने प्रश्न पर आ जाते हैं भाव। ये एक और भी बात है, आपको इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए। अपने प्रश्न पे ध्यान दें, भाव में नहीं बहें। आप दो तीन चीजें, एक विंड एनर्जी, कोस्ट के ऊपर अथाह तेजी से हवा चलती है, वहां पर घुमा दे चक्के को, एनर्जी पैदा कर ले। टाइडल एनर्जी वो पैदा की जा सकती है, बहुत बड़ी मात्रा में 7000 गीगाबाइट तक एनर्जी पैदा की जा सकती है, और रिन्यूएबल एनर्जी है, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। हम कोल ही कोल के पीछे पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो सस्ता ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ बहुत सारे मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं। स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, नेवी है, कोस्टल गार्ड और नेवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी की स्पाइन है, धुरा है कोस्ट, तो हमको अच्छे पोर्ट बनाने चाहिए। यहाँ एक जो ये उदाहरण है, इस पोर्ट बनाने के लिए बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत, नई पोर्ट्स और बड़े अच्छे शिप्स लेने। पैसे कहाँ से आएंगे? दो ही तरह के, या देश में पैदा करें या विदेश का आकर्षित करें। अब बजट में देख लें और जो डिस इन्वेस्टमेंट किया है उससे देख लें, पोर्ट्स के ऊपर जितना पैसा लगना चाहिए था ना काफ़ी है, और पैसा लगने की ज़रूरत है। और ये सिलेबस बनाने वाले भी देख लें, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी इसी बना रखी है, मेरी तो समझ में इसमें नया क्या है। उसमें कम से कम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करके इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, ज्योग्राफी में, ह्यूमन साइंसेज हैं वहाँ पर, और इवन इंजीनियरिंग में इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे देना चाहिए। हमने फूड रिसोर्स कर दिया, मिनरल्स वहाँ पर बता दिए। अब आते हैं सारी चीज़ें अच्छी नहीं, कुछ दूसरी भी चीज़ें। कोस्ट के ऊपर बहुत बड़े नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं। कौन से हैजार्ड्स आते हैं? बड़े तूफान आते हैं, सुनामी आ जाती हैं। बे ऑफ बंगाल तो मशहूर है, जैसे टोर्नेडो वहाँ पर आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कहीं दूसरी जगह हैरिकन आता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक आया हुआ है वहाँ पर ट्विस्ट नाम से पूछ लिया, वो फनल शेप में तो है, अरे सीधे पूछ लो। मतलब एक छोटी सी चीज कंसेप्ट को लेकर, जैसे एक डेमोग्राफिक विंटर बनाया हुआ है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। ये चक्रीदार जो क्वेश्चन है ना, एक छोटी सी टर्म लेकर और वहाँ पूछ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और अटक जाते हैं, थोड़ी सी बारीकी से कर लेना। इसको ये कहता है माइक्रो लेवल प्लानिंग करना। आपको यहाँ सुनामी आती है, साइक्लोन है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आजकल सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, सब कुछ सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, और इसकी फोरकास्ट बड़ी काम आती है। उड़ीसा में बहुत पहले से अगर सूचनाएं मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था पहले उड़ीसा में, अब बहुत मिटिगेट हो गया है। एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA वो काम करती है और बड़ी ट्रेंड है। इसी तरह स्टेट्स ने भी अपना कर रखा है, दोनों की ट्यूनिंग भी ठीक है और बहुत लोगों को बचाते भी हैं, बहुत लोगों को बचाते हैं। और इंडियन ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडियन ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो इस काम में लगा हुआ है। जो बड़े हादसे होते हैं अब थोड़े रुक गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, और भी क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं ये हमारे पास। कोस्ट है वो चीप, सस्ता यातायात देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा काम है आ जाता है।
हमको ग्लोबल कनेक्टिविटी देता है, एशिया से, अफ्रीका से, ओशिनिया से और नॉर्थ ईस्ट से, सबके साथ जो हमारे पास इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ। बल्क जो मटेरियल है उसको लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा जितनी भागीदारी हो, ओशन काम करता है। हमारी ट्रेड वॉल्यूम है, बड़ा सा बड़ा वॉल्यूम जितना भी है, चाहे टेक्सटाइल का है, चाहे कपड़े का है, चाहे मिनरल्स हैं, चाहे खाद्यान्न है, चाहे फर्टिलाइजर हैं, चाहे तेल है, इसका ढोने का काम कौन करता है? ये सारा का शिपिंग के साथ, ओशन के साथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस काम को करना। दिक्कत कहाँ पर, अच्छी पोर्ट क्यों नहीं बन जाती? वही बड़ी बात है, वही बड़ी बात है। हिंदुस्तान में वो जो आ जाएगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करने का, और वो करने के पीपीपी मॉडल के ऊपर ही हो सकता है। जैसे हिंदुस्तान ने एक्सप्रेस वे बनाए और सैल्यूट करते हैं, इसी तरह से पोर्ट्स बन जानी चाहिए, धड़ाधड़ पोर्ट्स बन जानी चाहिए। और ये जो ब्यूरोक्रेसी में स्लो डाउन का काम है, इसको रोके, जैसे फटाफट टारगेटेड टाइम के ऊपर चीज़ें हो जानी चाहिए। मैं यहाँ उदाहरण नहीं देता हूँ, इतनी लाल फीता सा एक उदाहरण है। हाँ, एक मेडिकल कॉलेज, मेरा शहर नारनौल है, एक मेडिकल कॉलेज को बनते बनते वो कोरोना के समय रुक गया था, फिर और किसी समय रुक गया, अभी तक उसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुए हैं। 7 साल हो गए, बिल्डिंग तैयार है, अब इधर एक हॉस्पिटल से उठा के 2-4 आदमी वहां पे लगे हुए हैं। अब टक्कर ले रहे हो कि चाइना से हमको ऐसे कम है। चाइना ने 2 महीने में मेडिकल कॉलेज बना के तैयार कर दिया था कोरोना काल में, 2 महीने में, या 7 साल में नहीं। वो एम्स कुंड की मनेठी में बनने लग रही है, पता नहीं कब बनेगा, पीढ़ी शुरू भी नहीं हुई। यही काम है कि पोर्ट्स को फटाफट करे अगर आपने टक्कर लेनी है, और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पिछले बार 71 के बार में एक शिप ने कराची को डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि शिप के ऊपर ही से ही प्लेन उड़ते हैं आजकल, और वो टारगेट करते हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमको, हमारी मसल्स पहले से हम बेटर स्थिति में, ये अच्छी बात है, लेकिन और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस पोटेंशियल को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना जरूरी है। मेरा ख्याल आप लोग अब कर देंगे। किताबों के साथ जरूर जुड़ते रहना, मेक ए ग्रुप जो आपस में डिस्कस करना, और जंगल में चले जाना और बोलते रहना। आजकल तो किसी भी वीडियो को आप कॉपी कर लेते हैं और उसी को चाहे लिख के उसी को बोलने की जो बेस्ट अवेलेबल ओरेटर है उसको कॉपी करने से आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा ख्याल है ठीक है, कर देंगे। होपिंग दैट यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। ओके, फाइन।